आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। संत तुकाराम जी लोह गांव में थे। छत्रपति शिवाजी ने अपने खास आदमियों के साथ बहुत सी मशाले, घोड़े तथा बहुमूल्य जवाहरात भेजे और उनसे पूना पधारने के लिए प्रार्थना की। विरक्त हृदय तुकाराम जी ने उनकी भेजी हुई चीज़ों को छुआ तक नहीं। उन्होंने सब चीज़ें लौटा दी और 9 अभंगों में उनको नीचे लिखा पत्र लिख भेजा। मशाल, छत्र और घोड़ों को लेकर मैं क्या करूं? यह सब मेरे लिए शुभ नहीं है। हे पंडरीनाथ, अब मुझे इस प्रपंच में क्यों डालते हो? मान और दंभ का कोई भी काम मेरे लिए शुक्री विष्ठा ही है। आप दौड़कर आइए और इससे मुझे बचाइए। मेरा चित्त जिसको नहीं चाहता वही तुम मुझको दिया करते हो। क्यों मुझे इतना तंग कर रहे हो? मैं संसार से अलग रहना चाहता हूँ, विषय का संग चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूँ एकांत में रहूँ और किसी से कुछ भी ना बोलूँ। मन चाहता है कि सब विषयों को वमन के समान त्याज्य समझूं। मैं तो यह चाहता हूँ, परंतु हे नाथ, करने धरने वाले तो तुम ही हो। मैं क्या चाहता हूँ सब तुम्हें पता है, परंतु जानकर भी तुम टाल देते हो। यह तो तुम्हें आदत ही पड़ गई है कि जो भी तुम्हें चाहता है तुम उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें लाकर रखते हो जिससे वह उनमें फंसकर तुम्हें भूल जाए। परंतु नाथ, तूका ने तो तुम्हारे चरणों को जोर से पकड़ लिया है। देखो तो सही तुम इन्हें कैसे छुड़ाते हो। भगवान से इतना कहकर अब तुकाराम जी छत्रपति शिवाजी से कहते हैं, चींटी और सम्राट दोनों ही मेरे लिए एक से हैं। मोह और आशा तो कली काल की फांसियां हैं। मैं इनसे छूट गया हूँ। मेरे लिए अब सोना और मिट्टी दोनों बराबर हैं। सारा वैकुंठ घर बैठे ही मेरे यहाँ आ गया है। मुझे किस बात की कमी है? मैं तो तीनों लोकों के सारे वैभव का धनी बन गया हूँ। सबके स्वामी मेरे माता पिता मुझको मिल गए हैं। अब मुझे और क्या चाहिए? त्रिभुवन का सारा बल तो मेरे ही अंदर आ गया। अब तो सारी सत्ता मेरी ही है। फिर आप मुझे दे ही क्या सकते हो? मैं तो विट्ठल को चाहता हूँ। हाँ, आप उदार हैं। चकमक पत्थर देकर पारस लेना चाहते हैं। प्राण भी दे तो भी भगवान की एक बात की भी बराबरी नहीं हो सकेगी। धन क्या देते हैं? धन तो तूका के लिए बहुत व्यर्थ है। यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यह दीजिए, मैं इसी से सुखी होऊंगा। मुख से विट्ठल विट्ठल कहिए, गले में तुलसी की कंठी पहनिए, एकादशी का व्रत कीजिए और हरि के दास कहलाइए। बस तूका की आपसे यही आशा है। बड़े बड़े पर्वत सोने के बनाए जा सकते हैं। वन के तमाम पेड़ों को कल्पतरु बनाया जा सकता है। नदियों और समुद्रों को अमृत से भरा जा सकता है। मृत्यु को रोका जा सकता है। सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह सब हो सकता है, परंतु प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना परम दुर्लभ है। इन सब सिद्धियों से भगवत चरणों का लाभ नहीं होता। श्री विट्ठल के ऐसे दुर्लभ, परम पावन, परमानंद देने वाले श्री चरण बड़े भाग्य से मुझको मिले हैं। इनके सामने अब मैं इन मशालों, छत्रों और घोड़ों को अपने हृदय में कहाँ जगा दूँ? आपने बड़े बड़े बलवानों को अपना मित्र बनाया है, परंतु याद रखिए अंत समय में ये कोई भी काम नहीं आएंगे। पहले राम नाम लीजिए। इस उत्तम सम को अपना अंदर भर लीजिए। ये परिवार, लोक, धन, सैन्य किसी काम नहीं आएंगे। जब तक काल सिर पर सवार नहीं होता तभी तक आपका यह बल है। तुका कहते हैं, प्यारे, लक 84 के चक्कर से बचिए। धन्यवाद। ऐसी और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।